आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह बहुत बड़ी नेमत का जिक्र फरमाया है और वो नेमत इस्लाम है। अल्लाह ताला ने हमको इसके कामिल होने की खबर भी दी है ताकि मालूम हो जाए कि ये बहुत बड़ी नेमत है। इसके कबूल करने से अल्लाह ताला खुश होता है और उसका खुश होना सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे लिए पसंद भी फरमाया है और इसको कामिल भी कर दिया है। तो इसका ये असर होगा कि जिस शख्स के पास ये इस्लाम की नेमत होगी अल्लाह ताला उससे राज़ी होगा। देखो, नेमत दो किस्म की होती है। दुनिया की नेमत जैसे खाना पीना, माल औलाद, इज़्ज़त आबरू, मकान, ज़मीन जायदाद वगैरह। इन नेमतों का फ़ायदा दुनिया में होता है और इनके फ़ायदे की एक हद है। दूसरी नेमतें आखिरत की हैं और उनके फ़ायदे आखिरत में हासिल होंगे और उनकी कोई हद नहीं, और वो नेमत हमेशा हमेशा बाकी रहेगी। जैसे जन्नत का मिलना, हूरों का मिलना, दूध वगैरह की नहरों का मिलना और किस्म किस्म की राहतें और लज्जतें हासिल होना, किसी किस्म का रंज और गम ना होना वगैरह। दुनिया में चाहे कितनी बड़ी खुशी हो, उसके साथ कुछ न कुछ तकलीफ भी ज़रूर होंगी, मगर आखिरत में कोई भी तकलीफ ना होगी। देखो, दुनिया की नेमत 2-4 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है, कोई ना कोई इनमें नुकसान ज़रूर आ जाता है। ये बात मशहूर है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। मगर आखिरत की नेमत हमेशा हमेशा के लिए हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और दुनिया की नेमत ख़त्म होने वाली भी हैं और इनमें कोई ना कोई तकलीफ़ भी होती है। देखो, खाना एक नेमत है, मगर इसमें कितनी तकलीफ़ मेहनत उठानी पड़ती है। ज़मीन कमाओ, बीज डालो, फिर अनाज निकालो, फिर आटा पिसवाओ, फिर गूंदो, फिर पकाओ और फिर खाओ। तो ये खाना खाने से पहले की तकलीफ़ें हैं और खाना खाने में और इसके बाद भी तकलीफ़ें होती हैं। मसलन कभी मिर्च या नमक ज़्यादा हो गया, कभी खाना कच्चा रह गया, खाना खाने के बाद पेट में बोझ हो गया, कभी कब्ज हो गया, कभी हैजा हो गया, दस्त आने लगे या कै हो गई, यानी कि या उल्टी हो गई या कोई और मर्ज हो गया। हकीम और डॉक्टरों के नुस्खे पिए जाते हैं, कहीं हाजमे के लिए चूरन खाया जाता है। देख लो, दुनिया के एक खाने में कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। इसी तरह दुनिया की हर नेमत के साथ तकलीफ़ें भी लगी होती हैं और आखिरत की नेमत जब मिलेगी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। और ना उनमें कोई तकलीफ़ और मेहनत उठानी पड़ेगी। जन्नत में खुशी खुशी रहेंगे, वहाँ जो चाहोगे वही होगा। देखो, जन्नत में कोई फल खाने के लिए तोड़ा, उसमें से एक खूबसूरत हूर निकल आएगी, वो कहेगी अस्सलाम वालेकुम। फल अलग खाया और मुफ्त में एक हूर भी हाथ आ गई। गर्ज जन्नत में अजीब अजीब हालात होंगे और जन्नत में जितना दिल चाहो खाओ और हमेशा खाते रहो, तब भी मज़ा आएगा। ना पेशाब पखाने की तकलीफ़, ना हैजे का डर, ना बदहजमी का ख़तरा। बस एक खुशबूदार डकार आएगी और सब खाना हजम हो जाएगा। जन्नत में बदबू का नाम भी नहीं। और दुनिया की नेमत ऐसी हैं कि अगर इनको हमेशा खाया जाए तो फिर मज़ा नहीं आता, कोई मर्जी हो जाता है और कभी कोई नेमत मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। और आखिर एक दिन दुनिया भी और दुनिया की नेमत भी सब ख़त्म हो जाएगी, छूट जाएंगी। अब खुद समझ लो कि दुनिया की नेमत अच्छी है या आखिरत की। और जन्नत की नेमत इस्लाम और ईमान लाने के सिवा किसी तरह भी हासिल नहीं हो सकती। और इस्लाम कबूल करना, ईमान लाना और मुसलमान होना जन्नत की नेमतों के मिलने की जड़ है। और वो नेमत भी ऐसी नेमत है कि दुनिया की नेमत उनके सामने खाक भी नहीं। मालूम हो गया होगा कि मुसलमान होना कितनी बड़ी नेमत है। फिर अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी नेमत को छोड़कर हम दुनिया की फ़नी नेमतों में डूब जाएं। दीन इस्लाम का मानना और मुसलमान होना तो इतनी बड़ी नेमत है कि इसके बदौलत दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। इस्लाम कामिल दीन है और अल्लाह ताला की पूरी नेमत है और अल्लाह ताला ने इसको पसंद भी फरमाया है। बस इससे पूरा नफ़ा हासिल करो और अपनी हालत को इस्लाम के हुक्मों के मुवाफिक दुरुस्त करो।
اپنے عقیدہ اور عملوں کو سنوارو۔ اگر تمہارے اندر دین اچھی طریقے سے آ جائے تو تمہارے چہروں سے ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہارے اچھی عادتیں اور اچھے چہروں کو دیکھ کر اور تمہارے عملوں کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کریں گے، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے اس میں مکان تیز کی طرح اثر ہے، اس کی جو بھی ادائیں ہیں دل کو کھینچتی ہیں۔ اسلام نور ہی نور ہے اور ہر قسم کی خوبیاں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے آج کل ہم نے اسلام کے حکموں سے ایسا منہ موڑا ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے حکموں کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ اگر دین اسلام ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے تو پھر ایسی لوٹ مار سے تو ہم ہی اچھے ہیں، یہ انجام ہوا ہماری بے عملی کا۔ مسلمان بھائیوں، ذرا ہوش کرو، آخر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ نعمت اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو، اللہ اور رسول کے حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا ہے اور کیا کیا نعمت بخشی ہیں۔